नमस्कार। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की कोई संभावना ही ना रहे, इसलिए मैं एक शपथ लेना चाहता हूँ। तो बाकी के चारों पांडवों ने पूछा कि भ्राता, कैसी शपथ? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मैं आज से 13 वर्ष तक अपने भाइयों और बंधुओं का बुरा भला कुछ नहीं कहूँगा, सदा उनकी इच्छा के अनुसार चलूँगा, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे हमारा आपस में मनमुटाव होने का या द्वेष भाव बढ़ने का डर हो, क्योंकि झगड़े की जड़ जो है वो मनमुटाव और द्वेष भाव ही होता है। इसलिए क्रोध को मन में से एक ही बार निकाल देता हूँ, और दुर्योधन व अन्य कौरवों की बातों को भी नहीं टालूंगा, मैं यही कोशिश करूँगा। युधिष्ठिर की ये बातें उसके भाइयों को भी ठीक लगी, तो उन्होंने निश्चय यही किया कि उन्हें झगड़े फसाद का कारण तो बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि झगड़े और फसाद से युद्ध होता है, युद्ध से जो है नुकसान ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक और युधिष्ठिर इस बात के लिए चिंतित थे कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और दूसरी तरफ दूसरी बात यह थी कि राजसूय यज्ञ के ठाट बाट और पांडवों की समृद्धि को याद करते ही दुर्योधन जो है वो हमारे से जल रहा होगा, वो बेचैन हो रहा होगा, क्योंकि दुर्योधन यह सोच रहा होगा कि इतने देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बन गए हैं, तो उसका दुख और भी बढ़ गया होगा। तो यशस्वी पांडवों के सौभाग्य को याद करके उसके मन में जलन बढ़ने लगेगी। तो यह तो वास्तव में हो रहा था, उसकी जलन का तो कोई अंत ही नहीं था। एक दिन वह अपने राजमहल में चिंतित और उदास मन से खड़ा था, और उसे पता भी नहीं चला कि कब मामा शकुनी उसके बगल में आकर खड़े हो गए। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, बेटा, इस प्रकार से क्यों उदास होकर खड़े हो? तुम्हें कौन सी चिंता परेशान कर रही है? दुर्योधन ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मामा, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ कितने ठाट बाट से और प्रसन्नता से राज कर रहा है, यह सब देखकर मैं दुखी कैसे न हूँ। शकुनी दुर्योधन की बात सुनकर उसे दिलासा देते हुए बोले, बेटा दुर्योधन, तुम इस तरह से अपना मन क्यों छोटा कर रहे हो? आखिरकार पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वे तो उसी राज्य का भोग रहे हैं ना जिसको उन्होंने न्यायपूर्वक प्राप्त किया है। पांडवों ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, वो सबसे मिलजुल कर रहते हैं, उन्हें जो भी मिला वो उसी में ही खुश हैं। यदि उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयत्न करके अपने राज्य और अपनी सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम अपना मन क्यों छोटा करती हो? और वैसे भी पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुम्हें भी तो किसी बात की कमी नहीं है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा परिवार है, गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे पास हैं, अश्वत्थामा तुम्हारे पास है, कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, मैं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, जयदत्त सभी तो तुम्हारे साथ हैं। इन सभी साथियों के सहयोग से तुम भी पूरे जगत पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो फिर तुम दुखी क्यों हो रहे हो? यह सुनकर दुर्योधन ने उससे कहा, जब ऐसी बात है मामा जी, तो फिर ठीक है, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करते हैं। शकुनी ने कहा, बेटा, युद्ध की तो तुम बात ही मत करो। यदि तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो ना, तो तुम युद्ध की बजाय चतुराई से काम लो। तो दुर्योधन बोला, चतुराई से? वो कैसे? तो शकुनी मामा बोले, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बिना किसी लड़ाई के युधिष्ठिर पर विजय पाई जा सकती है। दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न, उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मामा जी, क्या आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, तुम तो जानते ही हो कि युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलने का बहुत शौक है, परंतु उसे खेल अच्छे से खेलना नहीं आता है। यदि हम उसे चौसर खेलने का निमंत्रण दें, चौसर यानी वही द्यूत क्रीड़ा, तो अवश्य ही मान जाएगा। तुम इस बात को जानते हो ना कि मैं चौसर का सफल खिलाड़ी हूँ, और मेरे पास से भी मेरे हक में रहती हैं, तो तुम्हारी तरफ से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसके जितनी भी धन संपदा राज्य है सब जीत कर तुम्हें दे दूँगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी दोनों ही धृतराष्ट्र से इस बात की आज्ञा लेने गए। शकुनी ने उनसे कहा, राजन, देखिए तो आपका पुत्र दुख और चिंता से कितना कमज़ोर हो गया है। अंधे और वृद्ध पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से बहुत ही प्यार था। शकुनी की बातें सुनकर वो सच में चिंतित हो गए। उन्होंने दुर्योधन को अपने सीने से लगाकर बोला, बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें दुख किस बात का है। तुम्हारे पास इतनी धन संपदा है,
इतनी धन संपदा के बाद भी अगर तुम चिंतित हो तो बताओ इसका क्या उपाय है। तब शकुनि ने धृतराष्ट्र को यह सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने हाँ ना कही, परंतु उन्होंने कहा कि मुझे यह उपाय ठीक नहीं लग रहा है। विदुर बहुत समझदार हैं, तो पहले मैं उनसे सलाह ले लेता हूँ। विदुर हमेशा हमारा भला ही सोचेंगे। मैं हमेशा ही विदुर की बात मानता आया हूँ। परंतु दुर्योधन को विदुर से सलाह लेने की बात अच्छी नहीं लगी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम चौसर खेलने का विचार छोड़ दो। ये जुआ कभी किसी का भला नहीं करता है। यह खेल वैर विरोध बढ़ाता है और ये हमेशा ही विनाशकारी होता है। किंतु दुर्योधन तो अपनी जिद पर अड़ा रहा और इसी बात पर अड़ा रहा और बोला कि चौसर का खेल कोई हमने तो बनाया नहीं है पिताजी, यह तो हमारे पूर्वजों के समय से ही चलता आ रहा है। दुर्योधन के बार बार कहने पर आखिर धृतराष्ट्र ने हार मान ली और पुत्र का अनुरोध मानकर उन्होंने चौसर खेलने की आज्ञा दे दी और उसके लिए सभा मंडप बनाने की आज्ञा भी दे दी। धृतराष्ट्र ने फिर इस बारे में विदुर से भी सलाह की। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन इस खेल में सारे वंश का नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों का आपस में मनमुटाव बढ़ेगा, जिससे हमारे ऊपर भारी विपत्ति भी आ सकती है। तब धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का डर नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इसलिए तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसको मेरी तरफ से इस खेल के लिए निमंत्रण देकर बुलाओ कर इधर लाओ। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की बात भी मान ली, जो कि बाद में एकदम गलत साबित हुई। परंतु अब तो कुछ हो नहीं सकता था। तो चलिए आज यहीं पर समाप्ति करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।